अस्सलामुअलैकुम। आज जो हम टॉपिक डिस्कस करने जा रहे हैं डैट इज़ वन ऑफ द इम्पॉर्टेंट ऑस्पिस्टेशन ज़ील नेल्सन स्टेनिंग। स्टेनिंग क्या है? इट इज़ अ टेक्निक यूज्ड इन माइक्रोस्कोपी टू इन्हांस कंट्रास्ट इन माइक्रोस्कोपिक इमेजेस। जो भी हमारे पास माइक्रोस्कोपिक इमेजेस होती है ना, उनको अच्छे से दिखाना और डिटेक्ट करना इज स्टेनिंग प्रोसेस। अब ज़ील नेल्सन स्टेनिंग जो है वो बहुत स्पेसिफिकली यूज़ की जाती है फॉर द एसिड फास्ट बेसिला। अब इसमें जो थ्योरी है उससे पहले मैं ज़रा आपको प्रोसीजर समझाती हूँ ताकि आपको और अच्छे से कॉन्सेप्ट बन जाए। नाउ प्रोसीजर ज़ील नेल्सन स्टेनिंग क्या है कि सबसे पहले जो भी हमें स्पेसिमेन अवेलेबल है, सैम्पल अवेलेबल है, उसमें हमने कार्बल फ्यूजन डाई को ऐड किया। कार्बल फ्यूजन डाई इज़ द प्राइमरी स्टेन यूज्ड इन द ज़ील नेल्सन प्रोसेस। अब ये जो कार्बल फ्यूजन डाई है ये गई और उसने जो भी सारे ऑर्गेनिजम्स थे ना वो कलराइज्ड हो गए। उसके बाद हमने हीट दी ताकि जो भी हमने ऐड किया है ये कार्बन फ्यूजन वो पेनिट्रेट हो जाए इनटू द वॉल्स ऑफ द ऑर्गेनिजम्स। देन क्या हुआ कि हमने डीकलराइज़र ऐड किया। कौन सा डीकलराइज़र ऐड किया ये मैं आपको बताती हूँ। सर ये डीकलराइज़र ऐड किया जिसकी वजह से क्या हुआ, अदर देन द एसिड फास्ट बेसिलाई, जो एसिड फास्ट बेसिलाई थे वो पिंकिश रेड ही रहे, बाकी सब ने डीकलराइज्ड हो गए। बाकी सब के साथ जब डीकलराइज़र ने रिएक्ट किया तो सब ने अपना अपना कलर छोड़ दिया। आफ्टर डैट हमने ऐड किया मिथाइलिन ब्लू फॉर 30 सेकेंड्स, और जो हमारे पास एसिड फास्ट थे उन्होंने कार्बन फ्यूजन डाई को ही रिटेन किया अभी तक भी, और मिथाइलिन ब्लू से भी कोई रिएक्शन नहीं किया। और जो भी ऑर्गेनिज्म डीकलराइज्ड हुए थे ना उन्होंने मिथाइलिन ब्लू का कलर ले लिया। सो द ऑर्गेनिज्म दैट डजेंट चेंज इट्स कलर विद द डीकलराइजेशन आर द एसिड फास्ट बेसिलाई। तो अब बात करते हैं इसकी थ्योरी की कि अब थ्योरी में क्या बात हो रही है। तो बेसिकली क्या है, हमारे पास एसिड फास्ट बैक्टीरिया वो होते हैं जो कि रेजिस्ट करते हैं डीकलराइजिंग बाय एसिड। एसिड कौन सा यूज़ होता है? H2SO4 यूज़ हो रहा होता है आफ्टर एक्सेप्टिंग अ स्टेन। जब वो प्राइमरी स्टेन को एक्सेप्ट कर लेते हैं, कार्बन फ्यूजन स्टेन उन्होंने एक्सेप्ट कर ली, तो उसके बाद वो किसी और डीकलराइजर से डीकलराइज नहीं होते। क्यों नहीं हो रहा होता? बेसिकली जो हमारे पास ये एसिड फास्ट बैक्टीरिया होता है ना, इनके पास माइकोलिक एसिड होता है। ये माइकोलिक एसिड इन्हें प्रोवाइड करते हैं ग्रेटर एफिनिटी फॉर द प्राइमरी डाई। प्राइमरी डाई के लिए एफिनिटी रखता है एंड रेजिस्टेंट टू फीडिंग बाय द एसिड अल्कोहल सॉल्यूशन। इसके अलावा जो हमारे पास एसिड फास्ट बैक्टीरिया होते हैं दैट आर द माइकोबैक्टीरियम, इनकी सेल वॉल में क्या मिल रहा था? हाई लिपिड कंटेंट, दैट इज द माइकोलिक एसिड, and mycolic acid on its cell wall making it waxy, hydrophobic and impermeable। ये जो माइकोबैक्टीरियम सेल वॉल है माइकोलिक एसिड कंसिस्ट कर रही है जो कि बेसिकली इसे वैक्सी, हाइड्रोफोबिक और इम्परमेबल बना रहा है। और यही माइकोलिक एसिड इन्हें हायर एफिनिटी देता है फॉर द प्राइमरी डाई कार्बन फ्यूजन डाई। आफ्टर डैट इनके पास होता है बीटा हाइड्रोक्सी कार्बोक्सिलिक एसिड्स मेड अप ऑफ 90 कार्बन एटम्स दैट डिफाइन द एसिड फास्टनेस ऑफ द बैक्टीरिया। ये हमारे पास एसिड है जो कि इसे बहुत ज़्यादा एसिड फास्ट कर रहा होता है। नाउ आफ्टर डैट हम स्टेनिंग रिएजेंट्स की बात करते हैं। द प्राइमरी वन इज कार्बल फ्यूजन, द डीकलराइजर इज 20% H2SO4 एंड द काउंटर स्टेन जो कि हम बाद में देते हैं दैट इज द लॉफलर्स मिथाइलिन ब्लू। ये तीन रिएजेंट्स हैं दैट आर यूज्ड इन द ज़ील नेल्सन स्टेनिंग। फिर इसके बाद पूछा जाता है कि व्हाट इज़ द इम्पॉर्टेंस ऑफ हीटिंग, जो कि हमने दी थी कि कार्बन फ्यूजन डाई ऐड करने के बाद फिर जो हीटिंग का सेकंड स्टेप था उसकी क्या इंपॉर्टेंस होती है। इट हेल्प इन पेनिट्रेशन ऑफ द कार्बन फ्यूजन इन द सेल वॉल। जो हमने कार्बन फ्यूजन डाई डाली है उसको सेल वॉल तक पेनिट्रेट करवा देता है। एसिड फास्ट बेसिलाई, द एसिड फास्ट ऑर्गेनिज्म दैट आर द ट्यूबरकुलर बेसिलाई विल स्टेन पिंक with the carbon fusion and will not decolorize by 20% H2SO4 acid alcohol। यही मैंने आपको ड्यूरिंग द जो प्रोसीजर समझा रही थी तब भी यही कहा था कि वो जो है कार्बन फ्यूजन से स्टेन रहेंगे, पिंकिश वाइट कलर बना लेंगे, और जब हम उनमें डीकलराइजर दैट इज़ द H2SO4 और अल्कोहल डालेंगे वो अपना कलर नहीं छोड़ेंगे। इसके अलावा जो ऑस्पी में और क्वेश्चंस पूछे जाते हैं वो ये हैं कि जो एसिड फास्ट स्टेनिंग से जो ऑर्गेनिज्म डिटेक्ट होते हैं उनके नाम, दैट इज़ द एम लैप्रे, माइकोबैक्टीरियम कैंसासी, नोकार्डिया स्पीशीज, माइकोबैक्टीरियम मैरिनियम, माइकोबैक्टीरियम बोवस। और जो ट्यूबरक्लोसिस इन्फेक्शन होता है दैट इज़ कॉज्ड बाय द माइकोबैक्टीरियम, उसको डिटेक्ट करने का भी यही तरीका है, एसिड फास्ट स्टेनिंग। अब ज़ील नेल्सन स्टेनिंग के अलावा एक और मेथड भी यूज्ड होता है दैट इज़ नोन एज किन्योन स्टेन, और इन दोनों में सिर्फ एक ही डिफरेंस है कि इनमें हीटिंग नहीं की जाती। द डिफरेंस बिटवीन किन्योन स्टेन एंड ज़ील नेल्सन स्टेनिंग इज किन्योन स्टेनिंग डज नॉट रिक्वायर हीटिंग, so that's why it is also known as cold Zell-Nelson technique।
ठीक है, यहाँ तक हमने ऑलमोस्ट सारे पॉइंट्स कवर कर लिए रिलेटेड टू द मोस्ट इंपॉर्टेंट ऑस्पिस्टेशन एसिड फास्ट बेसिलाई का, और यही पिक्चर आती है मोस्टली, तो इसको भी आप ध्यान से देख लीजिएगा, याद रखिएगा।